एक आम इंसान से लेकर बड़े से बड़ा साधु, संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि यानी हर वो इंसान जिसने जन्म लिया है कर्म करता है। लेकिन कुछ लोगों को कर्म करते हुए भी उसका फल नहीं मिलता और कुछ लोगों को कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्म किए बिना हम रह नहीं सकते। कर्म के पलायन से कर्म का त्याग नहीं होता और कर्म करते रहने से भी कर्म का त्याग नहीं होता। कर्म करने में केवल सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं: नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा के बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। ये कर्म अपरिहार्य होते हैं। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध करना अपरिहार्य था, आवश्यक था, अनिवार्य था। आपातकालीन कर्म, जो काम आपातकाल को देखते हुए करना ही पड़े। इच्छित कर्म मतलब जो हमने इच्छा किया है हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए। कर्म स्वरूप से एक दिखने पर भी अंतःकरण के भाव के अनुसार उसके 3 भेद हो जाते हैं: कर्म, अकर्म और विकर्म। सकाम भाव से की गई शास्त्र विहित क्रिया कर्म बन जाती है। कर्म ही हैं जो व्यक्ति को पाप और पुण्य देते हैं। पुण्य बांधता है स्वर्गों में और भोगों में भटकाता है। पाप बांधता है नरकों में और नीच योनियों में भटकाता है। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों कर्म हमें बांधते हैं। शुभ कर्म सोने की जंजीर है और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। लेकिन जंजीर तो जंजीर ही है, चाहे वो सोने की हो या फिर लोहे की। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये छोटी सी कहानी बड़ी उपयोगी है। एक बार अकबर और बीरबल शिकार के लिए जंगल में गए। वहां पर एक नाला पड़ता था। नाले पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसने एक छलांग लगाई और नाला पार कर गया। अकबर साहब ये देखकर हैरान हो गए। उन्होंने युवक से कहा कि आपने तो बड़ी आसानी से इसे पार कर लिया। युवक ने जवाब दिया कि इसमें क्या है, ऐसा तो मैं हर दिन करता हूँ। राजा ने उससे कहा कि एक बार फिर से करके दिखाओगे तो मैं आपको एक सोने की मोहर दूंगा। व्यक्ति ने फिर से छलांग लगाई, लेकिन इस बार उसका पांव फिसल गया और नाले में जा गिरा। राजा बोला, इस बार क्या हो गया? इस पर बीरबल ने जवाब दिया कि रोज तो ये नाले को बिना किसी इच्छा के यानी कि अकर्म के रूप में पार करता है। आज इसके सिर पर एक सोने की मोहर का भार आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई काम किसी इच्छा के साथ करते हैं तो वो कर्म होता है। बुद्धि कहती है तुम्हें करना होगा और फिर मन बिना इच्छा के खींचा चला जाता है और इसे कर्म कहते हैं, चाहे अब नाला पार करना हो या फिर नौकरी पर जाना हो। यदि बिना इच्छा किसी काम को करते हैं तो वो अकर्म होता है। भगवान कहते हैं कि फलेच्छा, ममता और आसक्ति से रहित होकर केवल दूसरों के हित के लिए किया गया कर्म अकर्म बन जाता है। यानी कि कर्म के फल के बिना किया गया काम अकर्म होता है। जब बुद्धि कहती है ये काम करो और मन भी उसका साथ देता है तो मन और बुद्धि में समत्व हो जाता है। ये अकर्म होता है। विहित यानी कि उचित या मुनासिब कर्म भी अगर दूसरे को दुख पहुंचाने के भाव से किया गया हो तो वह भी विकर्म बन जाता है। निषिद्ध कर्म तो विकर्म है ही। ये तो सभी जानते हैं कि कामना से कर्म होते हैं। वही कामना जब शास्त्र विहित हो तो कर्म कहलाता है। परंतु अगर कामना अधिक बढ़ जाती है तो विकर्म पाप कर्म कहलाते हैं। जैसे युद्ध करना शास्त्र के अनुसार कर्म है, परंतु वह युद्ध विकर्म तब कहलाने लगता है जब स्वयं की कामना इतनी बढ़ जाती है कि धर्म अधर्म को भी भूल जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कौरवों की तरफ से किए जाने वाला युद्ध विकर्म था। विकर्म
कर्म के बहुत पास पड़ता है, क्योंकि जिस कामना से कर्म होते हैं उसी कामना के अधिक बढ़ने पर विकर्म होने लगते हैं। परंतु कामना नष्ट होने पर सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जब मन कहता है ये काम करो और बुद्धि करने से मना करती है, लेकिन इस लड़ाई में बुद्धि हार जाती है और मन जीत जाता है, तो ये विकर्म होता है और विकृति की ओर ले जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप कर्म, विकर्म और अकर्म के बारे में ठीक से समझ गए होंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।